जो जो जहां है, जो आपको लास्ट आदेश दिए हुए थे, ठोके जाओ, ठोके जाओ। पहली बार ये बख्शी अकल वाली बातें बोल रहा है। इन्होंने कहा कि ईरान की सारी लीडरशिप आयतुल्ला के घर में है। हा, सबको मार दो। मारने वालों को ये नहीं पता था कि मरने वालों ने हुक्म दे रखा था कि अगर हम मार दिए जाएं तो जो जहां पर हैं वहां से अमेरिका और इजराइल को ठोके जाओ, ठोके जाओ, ठोके जाओ। अब ईरान नहीं रुकेगा। पासदाराने इनकलाब को जो जो टारगेट दिया गया है उसको वो ठोकेगा। जनरल बख्शी अमरीकियों और इजरायलियों को डराते हुए, ये अवाम क्या तुम्हें अमेरिका के साथ खड़ी दिखाई दे रही है? ये अवाम अपने मुल्क के साथ, अपने लीडर के साथ खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर आंखें हैं तो वोट से देख लीजिए, यहाँ आप हुकूमत गिराएंगे। पूरे फ्लड गेट्स ओपन कर दिए। सर मुझे एक बात बताइए, अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या होगी अब? व्हाट विल दे डू? देखिए निशांत, मैं प्लीज थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू दैट आई वोंट स्टॉप यू सर, गो अहेड। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 में जब उनको न्यूक्लियर बॉम्ब्स जापान पे डालने थे, उन्होंने टोक्यो में नहीं डाले। भाई किसी से तो बातचीत करनी है। नागासाकी और हिरोशिमा में डाले थे। यहां बेवकूफों को मिला, हाँ सारी उनकी लीडरशिप खोमैनी के घर में है, वहां पे ऑफिस में आई हुई है, सबको मार डालो। उनके ऑर्डर बड़े क्लियर थे, अगर सारी टॉप लीडरशिप मारी जाती है, जो जो जहां है, जो आपको लास्ट आदेश दिए हुए थे, ठोके जाओ, ठोके जाओ। अब ये नहीं रुकेंगे साहब। IRGC एक एक करके जो टारगेट जिसको दिख रही है ठोकेगा। ठीक है साहब। और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज वैसे ईरान ने बंद नहीं करनी थी, क्योंकि ज्यादातर तेल वहां से जाता था। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में IRGC के पगलाए हुए कमांडर, वो लोग 3 टैंकर जला दिए हैं। एब्राहम लिंकन डर के भागा है। ठीक है साहब, ये पागलपना आपने अनलीश किया है दुनिया के ऊपर। बेवकूफ चटक चार्ली, मैं उसका हिंदी शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आपकी फैमिली चैनल है। चटक चार्ली है। दुनिया में अब इकोनॉमिक रिसेशन ला दी है। 2 टके के बेवकूफ। अंडरस्टूड बख्शी सर, जिसको बोलते हैं बहुत बड़े बेवकूफ। पॉइंट टेकन बख्शी सर। मैं शो को बख्शी साहब, ये आपको अमेरिका के समर्थक दिखाई दे रहे हैं? ये ईरान की आवाम है, जनता है, जो अपनी सरकार के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड, जिसके आप उम्मीद कर रहे थे कि तख्ता पलट करेंगे, जरा देख लीजिए। आंखें हैं तो देख लीजिए। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक बार दर्शकों को बता दें कि तेहरान की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां जनता उतरी हुई है सड़कों पर, और ये जनता कह रही है कि हमें बदला चाहिए। ईरान में जो कुछ हुआ है खामनेई के जाने के बाद, सुप्रीम लीडर के जाने के बाद, गुस्सा बहुत है, और वो गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है, जो तस्वीरों के जरिए हम रख रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम दुबई की इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ईरान ऑल आउट आ चुका है। ईरान कुछ नहीं देख रहा, कोई मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा, सिविलियन टारगेट्स भी कर रहा है। यानी ईरान इस वक्त गुस्से से खोल रहा है, और यही वजह है कि IRGC अलग अलग जगहों पर अटैक्स कर रही है, पूरे प्लान अटैक कर रही है। तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बख्शी सर, अब ईरान का नेक्स्ट मूव क्या सुप्रीम लीडर घोषित करना होगा? क्या शाम तक वो तस्वीर साफ होते हम देखेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मैं ईरान होता तो मैं कोई सुप्रीम लीडर घोषित नहीं करता। जिसने लड़ना है वो आदेश दिए जा रहे हैं। कोई एक बंदे पे डिपेंड नहीं है ईरान। ये जो शिया लड़ने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। The whole regime is involved, the whole people are involved. अमेरिका कह रहा है हमारे जो आप कह भी रहे हैं, वो तस्वीर भी सामने आ रही है कि जो शियाओं का लड़ने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। ये ताजा तस्वीरें जो आ रही है, राम एक्सप्लेन करेंगे नई तस्वीरें। एक बड़ा युद्ध छिड़ जाए, सोने पे सुहागा होगा कि अगर चीन हमला कर दे मौका देखकर ताइवान के ऊपर। गुंडागर्दी क्या वो भी सहन करेंगे अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की? अमेरिका चुनता है बड़े कमजोर देश हमला करने के लिए। किसी कोने से ईरान वेनेजुला नहीं। आप ईरान से पंगा लोगे, ठीक है, आप शक्ति ज्यादा है ईरान से, और इजराइल और
अमेरिका मिलके ठोके, लेकिन हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इनसे वो डुबो सकता है एयरक्राफ्ट कैरियर को, डिस्ट्रॉयर्स को। नमस्कार। ईरान ने ऐसे खेल में फंसा दिया है अमेरिका और इजराइल को कि उनकी समझ में नहीं आ रहा ईरान कर क्या रहा है। पिछली बार 12 रोजा जंग के दौरान आप देखेंगे तो एक साथ 50 मिसाइलें फेंकी जाती थी। 50 में कुछ मिसाइलें जमीन पर जाती थी, कुछ रास्ते में कतर किसी को इंटरसेप्ट कर ले रहा है, किसी को कोई इंटरसेप्ट कर ले रहा है, कुछ इजराइल में इंटरसेप्ट हो जाती थी। इसके बावजूद 12 रोजा जंग में कितना नुकसान हुआ था वो आपने भी देखा है और हमने भी देखा। इस बार ईरान ने अपनी टैक्टिक्स पूरी बदल ली। पहला तो जो मैंने आपको बताया कि ब्लाइंड करना, जितने इनके बेसेज हैं सारे बेसेस पर जबरदस्त हमला किया है। कुवैत का एयरबेस इनका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कुवैत में $1 मिलियन लगाकर बनाया हुआ जो रडार है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। सबसे बुरा जो हाल है वो बहरीन में। बहरीन आप जानते हैं 80% शिया है और 20% सुन्नी है वहां पर, लेकिन वहां के शासक सुन्नी है और वहां की जो सुन्नी जनता है वो भी उनका बहुत समर्थन नहीं करती। ये बात बहुत क्लियर समझ लेनी चाहिए कि खामनेई साहब की हत्या के बाद, खामनेई साहब की शहादत के बाद हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बाकी सारे मुल्क हो, शिया सुन्नी वाला मामला काफी हद तक खत्म हो गया है। लोग नहीं देख रहे हैं और सब खामनेई को शहीद भी मान रहे हैं, अपना लीडर भी मान रहे हैं। बहरीन के अंदर जिस तरह के अटैक ईरान ने किए हैं, खास तौर पे एक होटल के कमरे में अटैक होता है और पता ये चलता है कि अमेरिका के एजेंट, अमेरिका के आर्मी के लोग उस होटल के कमरे में रुके हुए हैं। अब ये खबर अगर ईरान के पास पहुंच रही है, ये इंटेलिजेंस अगर ईरान के पास पहुंच रहा है, तो इसके मानी क्या है आप समझ सकते हैं कि बहरीन की जनता, बहरीन के सरकार में बैठे हुए बहुत सारे लोग और बहरीन की आर्मी में बैठे हुए बहुत सारे लोग ईरान को सीधी खबर पहुंचा रहे हैं। ये बहरीन के शाह के लिए बेहद बड़ी खतरे की घंटी है। सारी बंदिशें तोड़कर लोग सड़क पर उतर रहे हैं और अमेरिका के ठिकानों पर लगातार हमला कर रहे हैं। अब बहरीन में देखिए 5th फ्लीट है अमेरिका की, और 5th फ्लीट बहुत इंपॉर्टेंट है। वही है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चलती है, वही है जिससे सारा इंटेलिजेंस मिलता है और वही है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकी हमलों में। इस 5th फ्लीट को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है ईरान ने। वहां के एयरबेस को नाकाम कर दिया है, वहां का एयरबेस अब यूजेबल नहीं रहा है। वहां से अमेरिका के प्लेन्स, अमेरिका के फाइटर प्लेन्स उड़ान भी भरने की कंडीशन में नहीं बचे हैं। तो बहरीन और कुवैत, दो जगह की तो कंफर्म न्यूज है कि पूरी तरह से वहां का एयरबेस तबाह कर दिया गया। रियाद में जो कल हुआ, आरमको के आयल सेंटर पे हमला हुआ, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ईरान क्यों हमला करेगा। फिर यह पता चला कि हूथी ने हमला किया है। वो भी समझ में नहीं आया कि ईरान से पूछे बिना, ईरान की मर्जी के बिना हूथी कैसे हमला कर सकता है। अब ईरान का यह कहना है कि यह हमला हमने नहीं किया था, ये हमला जो हुआ था वो इजराइल की तरफ से हुआ था। और ये इजराइल का खेल समझना इसलिए भी जरूरी है कि टकर कार्लसन आप जानते हैं, बड़े पत्रकार हैं, अभी इजराइल में थे। माइक हक्काबी का इंटरव्यू उन्होंने ही किया था। उन्होंने जो कल वीडियो किया है उसमें ये कहा है कि कुवैत में और सऊदी के आयल सेंटर आर्मको पर जो हमले हुए हैं, ये हमले ईरान ने नहीं, ये हमले इजराइल ने किए। अब कोई सोच सकता है कि सऊदी अरबिया पे इजराइल क्यों हमला इस समय करेगा। बहुत सीधी सी बात है, फॉल्स अलार्म जगाने के लिए ईरान लगातार हमले कर रहा है, नो डाउट हमले कर रहा है, चाहे वो यूएई हो चाहे बाकी सारे अरब स्टेट हो, लेकिन अभी तक उसके हमले सिविलियन स्थानों पर नहीं हुए। उसके हमले आयल सेंटर्स पे नहीं हुए हैं। वो अरब मुल्कों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। वो जो हमले कर रहा है वो केवल या तो अमेरिकन सेंटर्स पे कर रहा है या उन अड्डों पे कर रहा है जहां मोसाद, सीआईए या अमेरिकन आर्मी के लोग छिपे हुए। और इस बात की ताकीद कल कान ने भी की थी कि जिस फ्लैट पर हमला उन्होंने किया था उस फ्लैट में अमेरिका के लोग रह रहे थे, अमेरिकन आर्मी और सीआईए के लोग रह रहे थे। यही वजह जरूर है, सारे के सारे अरब स्टेट नाराज हैं, लेकिन कोई ईरान के खिलाफ हमला करने की बात नहीं कर रहा है। सऊदी अरबिया ने भी ये बात कही है कि हम ईरान पे हमला नहीं करेंगे। अब ये चीज इजराइल को परेशान कर रही है, खुद तो फंस गया, बुरी तरह से उलझ गया। 3 दिन की वार कह के अमेरिका को फंसाया था, वार लगातार लंबा चल रहा है। अब इसमें ईरान के खिलाफ जितने लोग हो जाए, ईरान के खिलाफ आक्रमण करने वाले जितने लोग हो जाए, इजराइल का उतना फायदा है। तो सऊदी अरब और कुवैत में हमला करा के ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि इजराइल चाहता हो कि इनकी सीधी दुश्मनी हो जाए में अरब कंट्री शामिल हो जाए।
टकर कार्लसन बता रहे हैं कि इजराइल ने हमला कराया है। आज नहीं तो कल सऊदी अरबिया को यह पता तो चल ही जाएगा कि आमको पर हमला किसने कराया है, और अगर इजराइल ने हमला कराया होगा तो एक बात आप बहुत क्लियर समझ लीजिए कि इसके असरात बहुत बड़े होते हैं। उधर ईरान ने जो पॉलिसी अपनाई है वो लंबी लड़ाई की पॉलिसी है। लगातार धीमी धीमी, ठीक है आप हमारे यहाँ कारपेट बॉम्बिंग करोगे, हम तेल अवीव में जाकर 10 बिल्डिंगें गिरा देंगे, हम तेल अवीव में जाकर आपके 10 अड्डे गिरा देंगे, लेकिन 4 दिन में लड़ाई नहीं खत्म होगी, लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। अमेरिका की दिक्कत क्या है, एक तरफ लगातार स्टॉक पाइल्स खत्म हो रहे हैं। रूबियो का बयान क्या था कल जब वो बोल रहा था, तो उसने कहा कि अमेरिका बड़ी मुश्किल से महीने में 3 या 4 इंटरसेप्टर मिसाइल्स बना पाता है, जबकि ईरान जो है वो 100 से ज्यादा मिसाइल बना लेता है एक महीने।